अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा गुजरगाहे खलील अतहरस्त, दिल गुजरगाहे जलील अकबरस्त। रूमी फरमाते हैं साहिब दिल को कंट्रोल में ले आ, ये जो अटकेलियाँ करता है। फरमाया बड़ा हज है दिल कंट्रोल में हो, और दिल की अजमत फिर हजार काबों से बढ़ जाती अगर दिल कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि काबा अल्लाह की खलील की गुजरगाह है, लेकिन जो दिल है वो रब्बे जलील की गुजरगाह है। मेरे किबला अपने गदाज लहजे में फरमाया करते हैं, मेरे बच्चों जिंदगी का वजीफा बना लो, उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुत्या ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी, नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत कागदी। तो तकवा ये है मेरे भाई कि दिल नेकी की राहों का राही बन जाए। बाज़ उलमा ने लिखा गुनाहों से कल्बी नफरत का नाम तकवा है। हुजूर से अर्ज़ किया गया कि हुजूर गुनाह किसे कहते हैं? फरमाया जो खटके उसको गुनाह कहते हैं। तकवा क्या है? कि दिल गुनाहों से नफरत करे। और हजरत इमाम जाफर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हद कर दी। आप फरमाते तकवा ये है कि बंदा नेकी करने के बावजूद लम्हा लम्हा अपने मालिक से डरता रहे, पता नहीं उसने मेरे इस अमल को कबूल भी किया है कि नहीं किया। वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। अगर कोई अमल करके नाज करेगा तो अल्लाह बेनियाज है मेरे भाई। इबादत सजदे बंदे के मुंह पे मारेगा। लोग मिलते हैं भाई, हम रवैये पढ़ते देखते, किसी को इल्म का बुखार हमने तन्हा देखा, सादा रखिएगा इसमें, पहले ठीक चल रहा था। और बाज़ लोगों के मिजाज में दौलत और फिर खुद को सखी और दूसरों को कंजूस। लोग नमाज पढ़ने आते दूसरों को बेनमाजी के ताने। भाईजान सखावत लाखों की नहीं करोड़ों की भी हुई तो कबूल है नहीं होगी, सजदे मुंह पे मारे जाएंगे। भाईजान माजरत से कहूँगा ये नमाजें हमारे मुंह पे मारी जाएंगी अगर ये हमारे दिल में ये हुआ कि आने वाले लोगों को जलील करके मस्जिद से निकाला गया। तो तकवा यह है भाई अमल करो और अल्लाह से डरो। बनी इसराइल में एक नौजवान था, राह दीन से भटका था, मरने से पहले रुजू ले आया। और ये अल्लाह की आदत है, जो सच्चे दिल से माजरत करते हैं अल्लाह उनके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता है। वो सच्चे दिल से माजरत करके दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूँ। वो कहते हैं ना कि चंगिया दे लड़ लगिया मेरी चोरी फल पे, मंदिया दे लड़ लगिया मेरे अगले वीडो लगे। और चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान तारा, सौदा भावें मुल न लइए हुले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज रखिए चिन का पैन हजारा। और रूमी फरमाते सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती। उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं जिंदगी के बकिया कुछ है याम किसी नेक बंदे के कदमों में गुजार रहा हूँ। उसकी बस्ती के पड़ोस में एक अल्लाह वाला था जो पहाड़ के दामन में रहता था। उसकी शोहरत अच्छी थी, तो ये उठा और उसके पास चला गया। माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें कह दी कि दिन के उजालों में भटका, रात के सन्नाटों में उलझा, लेकिन माजरत करके आया हूँ। बुरे दोस्त बुरी मजालस छोड़ दी, चंद दिन अपनी रफाकत में कबूल कर ले। था वो नेकोकार, था वो शख्स जिंदादार, लेकिन मेरे भाई उससे भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, धक्का दे दिया और कहता है पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहूसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, मन की दुनिया में डूब गया। और कहता है मालिक तेरे बंदे ने झुठलाया, धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया, वक़्त के पैगंबर की तरफ वही की। फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उत्ते मान करी ना ते ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। फरमाया मेरे पैगंबर उसे भी ढूंढो जो शकिस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। भाईजान तकवा है अमल करो और अल्लाह से डरो। हमने असलाफ को पढ़ा है, उनकी जिंदगियों का मुताला किया है। कद बड़े बड़े हैं भाई, लेकिन वो अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। मैंने एक शख्स को एक बार नहीं 1000 बार बयान किया।
और मैं जब भी उनका नाम लेता हूं तो लहजा मीठा हो जाता है। मैं मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर उनका तकवा बयान करूंगा। सुनिएगा मेरे भाई, जिसका तस्करा छेड़ने लगा हूं वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सिहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से, तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। वो इतना अजीमुल मर्तबा शख्स है यार। हुजूर गज़वे तबूक के मौका पर फंड का ऐलान करते हैं, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया, लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका पहना, कांटों के तक में लगाए, हुजूर की खिदमत में हाजिर है। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ। लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तक में लगाओ। जबरील हाजिर खिदमत है। मेरे नबी फरमाते जबरील आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। और यार वो इतना बड़ा आदमी, इकबाल खिराजी अकीदत पेश करता है, वो कहता है सर्राए इश्क नबी अज हक तलब, सोज़े सिद्दीको अली अज हक तलब, रूह रा जुज इश्क उ आराम नेस्त, इश्क को रोजेस्त पूरा शाम नेस्त, हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस्त, बहरो बरदर गोशाए दामाने उस्त। इकबाल कहते हैं जवानों, अल्लाह से अगर कुछ मांगना है ना तो नबी के इश्क का एक जर्रा मांगो, और अगर सोज मांगना है तो अबू बकर वाला मांगो, मौला अली वाला मांगो। कभी इकबाल कहते हैं मालिक तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। कितना बड़ा यार नाम है, कितना बड़ा हवाला है। जरा उनका तकवा देखिएगा। आप फरमाते काश कि मैं एक परिंदा होता, एक शजर से उड़ता, दूसरे की टहनी पे बैठ जाता, ताकि मैं क़यामत के हिसाब से बच जाता। कभी कहते काश कि मैं एक सूखी हुई लकड़ी होता, लोग उसे जला देते, मैं खाक का ढेर बन जाता।